Hello friends, welcome back to NS English Academy. This is Sonia. Guys, in today's video, I'm going to give you list of important poetic form that have been appeared in your examination repeatedly. Now, what you have to do, you will have just information about the basic knowledge of each poetic form that I will include in this list of today's video, right? I'm telling you this is gives you direct question in your examination. Guys, if you are willing to get these notes of mine, you will have to join the membership of my channel, which is only rupees. You can checked out on the channel. Okay, now let's start today's video. Guys, if you are new to my channel, don't forget to subscribe my channel and like the video. So friends, here is the list जहाँ मैंने इम्पॉर्टेंट जितना भी आपका पोएटिक फॉर्म है इंक्लूड किया है. लाइक आई स्टार्ट फ्रॉम दी सोनेट, एलिजी, ओड, एपिक, बैलेड, लिरिक, पेस्टोरल, ड्रामेटिक मोनोलॉग, as well most important blank words and free words. Now I will teach you from the notes of my those I prepared for you all. Here it is, right? सो यहाँ मैंने कुछ अपने नोट्स बनाए जहाँ आई इंक्लूड ऑल द इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इस पेपर पर देयर इज़ नॉट ऑल द इन्फॉर्मेशन, ओनली द लिस्ट ऑफ पोएटिक फॉर्म. तो आपको फ्रेंड्स चॉइस है, इफ़ यू वांट हैंड रिटन नोट्स सो दीज ऑल्सो कैन आई प्रोवाइड यू ऑल, only members for, okay? And if you want these papers, so this also I will pin in the subscription box. Now guys, I start from the lyric. So what is lyric? Now lyric is a short poem. Let me highlighter, okay? Now lyric क्या है? Lyric is a short poem होता है which is derived from the Greek. बहुत ही short manner में मैंने आपके लिए बनाए हैं. Now these are a short poetic songs. जो lyric होते हैं short poetic songs होते हैं which personal and emotions thought पर based होते हैं, जहाँ पे express किया जाता है musical way. In other words, musical way में अपने thoughts and expression को एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है दैट इज़ कॉल्ड लिरिक, विच इज़ वी स्टडी इन इंग्लिश लिटरेचर. नाउ सर थॉमस वेट इंट्रोड्यूस्ड लिरिक इन इंग्लिश. एंड गाइज नेक्स्ट वी हैव फेमस लिरिक ऑफ एलिजाबेथन पीरियड. वो कौन से लिरिक्स हैं जो एलिजाबेथन पीरियड से हैं हमारे पास? नंबर 1 वी हैव सरे, अर्ल ऑफ सरे, फिलिप सिडने, एडमंड स्पेंसर, बैन जॉनसन. These 4 are most important lyrics, right? And if I talk about the 19th century lyrics were revived by the romantics. तो जितने भी आपके romantics poets हैं like वर्ड्सवर्थ हो गए, एस टी कॉलरिज हो गए, पी.बी. शेली, बायरन, these revived this lyrics in the 19th century. Now let's move on the number 2. See friends, here I mention also Wordsworth, S.T. Coleridge, Byron, Shelley and Keats. These are romantic poets, those popularized it in 19th century. Okay, चलिए next we move towards the sonnet. What is sonnet? Now this is derived from the Italian. Now I'm telling you factual information as well the conceptual based आपसे questions पूछे जाते हैं in the form of statements. So be prepared. लाइक पोएटिक फॉर्म से आपसे मैचिंग्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ऑन दी वन साइड आपको डिस्क्रिप्शन दिया होता है आपके पर्टिकुलर पोएटिक फॉर्म का. सो नाउ दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोज रिपीटेड इन योर एग्जामिनेशन. आई जस्ट ओनली इंक्लूड दैम. ओके, नाउ व्हाट इज सोनेट? सोनेट आपके ड्राइव्ड कहाँ से हो रहे हैं? फ्रॉम द इटालियन. एंड व्हाट इज सोनेट? अ शॉर्ट पोएम ऑफ लिरिकल दैट इज कॉल्ड सोनेट, जो आपका नेचर संग विद अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, राइट? एक लिरिकल नेचर जिसे संग किया जाता है विद अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज़ कॉल्ड सोनेट. नाउ सोनेट जो होते हैं आपके मीटर इज़ इन इयाम्बिक पेंटामीटर. जो सोनेट्स होते हैं उसमें जो आपके मीटर होते हैं दैट इज़ इन इयाम्बिक पेंटामीटर. नाउ ईच लाइन हैज़ 10 सिलेबल्स. नाउ यू विल हैव टू कीप इन माइंड, इसकी जो भी लाइन्स होती हैं लाइक 10 सिलेबल्स में डिवाइडेड होती हैं. एंड प्रोबेबली इट वॉज इन्वेंटेड बाय, प्रोबेबली आई एम नॉट श्योर अबाउट कि ये जो आपका सोनेट है दैट वॉज इन्वेंटेड बाय सिसिली, ओके, इन अराउंड 13th century. नाउ नेक्स्ट वी हैव इन 14th century पेट्रार्च. जो पेट्रार्च थे मैड इट परफेक्ट इन इटली. इटली में उन्होंने इसे परफेक्ट आप बोल सकते हो फॉर्म दिया था. किसको? सोनेट्स को. किसने? पेट्रार्च ने. ओके, नाउ हाउ मैनी इंपॉर्टेंट सोनेटियर वी हैव? सो सम इंपॉर्टेंट सोनेटियंस के मैंने यहाँ पे नाम लिखे लाइक सरे,
सिडने, स्पेंसर, शेक्सपियर, मिल्टन, आर्नल्ड एंड हॉपकिंस एटसेट्रा. वी हैव मोर बट द इम्पॉर्टेंट नेम्स मैंने यहाँ पे आपको सोनेटियर्स के बताए हैं. नाउ हाउ मेनी टाइप्स वी हैव सोनेट? सो वी हैव टू टाइप्स. First we have Petrarchan sonnets and the second we have English sonnet. So first we will discuss about the Petrarchan sonnets. जो Petrarchan sonnets होते हैं, this also called Italian sonnet. इन्हें Italian sonnet भी बोला जाता है. Now follow होता है यहाँ पे octave and sestet. What is octave? ऑक्टेव आपकी फर्स्ट 8 लाइन्स होती हैं. जो 14 लाइन्स का आपका सोनेट होता है उसमें जो आपकी स्टार्टिंग की 8 लाइन्स होती हैं, फर्स्ट 8 लाइन्स वो आपकी ऑक्टेव होती हैं. एंड द सेकेंड आपकी सेस्टेड होती हैं जो लास्ट 6 लाइन्स होती हैं. टोटल वी हैव 14 लाइन्स इन अ सोनेट अपीयर. ओके, नाउ व्हाट इज ऑक्टेव एंड सेस्टेड? बेसिकली जो ऑक्टेव होता है मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्टेव के अंदर क्वेश्चंस होता है, क्वेरीज होती है, और जो लास्ट की सेस्टेड होता है, जो लास्ट की 6 लाइन्स होती है उसमें उसका रिस्पॉन्स सॉल्यूशन दिया जाता है. राइट, दिस इज द फॉर्म ऑफ सोनेट. नाउ दिस ऑल्सो कॉल्ड शेक्सपियरियन सोनेट. विच वन? इंग्लिश सोनेट. जो अभी सेकेंड टाइप है इंग्लिश सोनेट, इसको आप शेक्सपियर सोनेट भी बोलते हैं. नाउ 14 इट हैज़ 3 क्वाड्रेंट. इसमें 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं. क्वाड्रेंट का मतलब होता है 4 लाइन्स ईच. ओके, तो 3 क्वाड्रेंट्स इसके अंदर होते हैं. मीन्स 4 4 4 3 टाइम्स. राइट, 4 1 4 4 2 8 4 3 12. राइट, तो आपका कितना होता है? 3 टाइम्स आपको क्वाड्रेंट्स दिया जाता है. किसमें? शेक्सपियरियन सोनेट्स में और इन इंग्लिश सोनेट्स. एंड फ्रेंड्स, अपार्ट फ्रॉम 3 quatrain we have 1 rhymed couplet in the sonnet of English sonnet or Shakespearean. Right now इसका जो rhyme scheme होता है वो होता है आपका ABAB, CDCD, EF GG. राइट, प्लीज़ कीप इन योर माइंड क्योंकि यहाँ से भी मैचिंग में आपको पूछा जाता है. नाउ डेवलप्ड बाय, ये जो आपका व्हाट वी स्टडीड इंग्लिश सोनेट और जिसे आप शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं, दैट वाज डेवलप्ड बाय, डेवलप इसको किसने किया था? अर्ल ऑफ सरे इन 16th सेंचुरी. राइट, और इसको परफेक्ट किसने बनाया था? ऑफ कोर्स शेक्सपियरियन ने. दैट्स वाई वी कॉल्ड इट शेक्सपियरियन सोनेट. तो परफेक्ट आपके हुए थे बाय शेक्सपियर एंड दैट इज डेवलप्ड बाय अर्ल ऑफ सरे. नाउ प्लीज कीप इन योर माइंड हु रोट 154 सोनेट्स. किसने 154 सोनेट्स लिखे हैं? विलियम शेक्सपियर ने. राइट, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन ऑड. ऑड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएटिक फॉर्म है आपका. नाउ लेट्स डिस्कस. फर्स्ट गाइज, दिस इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक से आया है. इट इज़ अ सीरियस एंड कॉम्प्लिकेटेड. एक्सप्रेस यहाँ पे किया जाता है पोइट्स के ग्रेट डिज़ायर को, जो लिखा जाता है या फिर रिटन ऑन द ओकेजन्स लाइक पब्लिक फंक्शंस, फनरल्स, बर्थडे, स्टेट इवेंट्स एट्सेट्रा. इन सभी ओकेजन्स पर आपके ऑड्स लिखे जाते हैं. राइट, नाउ गाइज, हु वाज इन्वेंटेड? तो आपका जो ऑड है दैट इज़ इन्वेंटेड बाय ग्रीक ट्रेजिडियंस. जो ग्रीक ट्रेजिडीज लिखते हैं, वी हैव एस्चाइलस, सफोकलिस एंड यूरिपिडिस. दीज ट्रायो आर ग्रेट ग्रीक ट्रेजिडियंस. प्लीज़ कीप इन योर माइंड एंड बी प्रिपेयर्ड क्योंकि यहाँ से भी आपको सेपरेट क्वेश्चन मिलता है फ्रॉम द ग्रीक ट्रेजिडियंस. कौन कौन से ट्रेजिडी लिखने वाले हैं? जो ट्रेजिडी लिखते हैं ट्रेजिडियंस, वी हैव एस्चाइलस, सफोकलिस एंड यूरिपिडिस. ओके, नाउ 2 टाइप्स ऑफ ऑड वी हैव. दोज आर इन स्टडी ऑफ इन इंग्लिश लिटरेचर में हम लोग स्टडी करते हैं. फर्स्ट वी हैव पिंडारिक ऑड एंड द होरेशियन ऑड, और यहीं से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं. तो आपका जो पिंडारिक ऑड है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. नाउ लेट्स सी. फर्स्ट वी हैव स्ट्रॉफी, सेकेंड एंटीस्ट्रॉफी एंड थर्ड वी हैव इपोड. राइट, इसे अडॉप्ट किया है आपके स्पेंसर ने, मिल्टन ने, अब्राहम कॉले ने, जॉन ड्रेडन, थॉमस ग्रे एंड वर्ड्सवर्थ. दीज आर दी आपके राइटर्स हैं जिन्होंने आपका ये जो पिंडारिक ऑड है अडॉप्ट किया है इसे. राइट, एंड ये जो आपके रोमन पोइट हैं लाइक हॉरेस रॉट अ नंबर ऑफ ऑड्स एसोसिएटेड विद होरेशियन. अभी सेकेंड नंबर का जो होरेशियन ऑड है दैट इज एसोसिएटेड विद द रोमन पोइट हॉरेस हु एक्चुअली रॉट अ नंबर ऑफ ऑड्स. अभी मैं फेमस राइटर्स की बात करूँ अपार्ट फ्रॉम दिस, सो वी हैव एंड्रयू मार्वल एक्चुअली एसोसिएटेड विद होरेशियन ऑड. एंड गाइज सम नेम आई मेंशन हियर. सेकेंड अलेक्जेंडर पॉप, विलियम कॉलिंस, एस.टी. कॉलरिज, शेली एंड कीट्स एटसेट्रा. दीज आर द राइटर्स, राइट, those associated with Horatian odd. Right, now let's move on the ahead. Now number 4 poetic form में we have elegy. Right, what is elegy?
सो एलेजी जो है आपका सैड एंड सीरियस पोएम होता है, यूजुअली जिसे लिखा जाता है और यूजुअली रिटन टू मॉर्न समवन हु डेड, जब किसी की डेथ हो जाती है उस पर मॉर्न करने के लिए वी रॉट एलिजीज, राइट। एंड नेक्स्ट, इट ऑफन प्रेजेज द डेड पर्सन। यहाँ पे एक्चुअली एलिजी में क्या होता है, व्हेन द पर्सन डाई, और उसके बाद जब उसको मॉर्न करने के लिए, उसका दुख सॉरो एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग एलिगी लिखते हैं, राइटर्स एलिगी लिखते हैं, पोइट्स एलिगी लिखते हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली हैपन देयर, दे प्रेज, वो उन सभी मेमोरीज को प्रेज करते हैं जो आपका पर्टिकुलर समवन हु डेड, उसका जितना भी पास्ट मेमोरीज होता है उसको रिकलेक्ट करके उसका प्रेज किया जाता है इन दी एलिजीज में, ओके। एंड इन द एंड आप देखेंगे देयर इज सम होप एंड कंफर्ट। अभी आफ्टर राइट और रिटर्न एलिजी क्या होता है, जो आपका पॉइंट होता है ना पर्टिकुलर, उसको बहुत रिलैक्स फील होता है एंड ही फील कंफर्ट आफ्टर दी सोरोफुल, जो उसका एक मोमेंट था आफ्टर द डेथ ऑफ समवंस हिज ओन और समवन टू हुम ही प्रेज इन हिज लाइफ, तो उसके बाद उसको एक कंफर्ट फील होता है आफ्टर राइट दिस एलिजी, ओके। अभी मैं आपको इनके की फिगर्स बताने वाली हूँ जिन्होंने इसे डेवलप किया है। सो फर्स्ट वी हैव एडमिट स्पेंसर। एडमिट स्पेंसर का एस्ट्रोफल विच केम 1595, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एलिजी। जॉन मिल्टन का लेसिडास 1637, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एलिजी। एंड थॉमस ग्रे का एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड 1751। नाउ आफ्टर दैट रोमांटिक पोइट्स एंड आपके विक्टोरियन पोइट्स ने इसको डेवलप किया था फर्दर, राइट। लाइक आपके टेनिसन हो गए, राइट, एंड आपके रोमांटिक पोइट्स में वर्ड्सवर्थ हो गए, पीबी शैली हो गए, बायरन हो गए, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड काइंड्स ऑफ एलिजी। अभी कौन कौन सी एलिजीज होती हैं, पेस्टोरल एंड पर्सनल एलिजी। सो देयर इज नो नीड टू नो फैक्ट्स अबाउट द पर्सनल एलिगी। मैं आपको पेस्टोरल एलिगी के बारे में बताऊंगी क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये जो मेरे नोट्स हैं, ये जो मैंने शॉर्ट नोट्स अभी प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट और यहीं से आपको एग्जाम मिलता है। बहुत ज़्यादा इन डिटेल में मैंने नहीं लिखा, जितना पॉइंट टू पॉइंट यू नीड टू रिवाइज ओनली आई मैंशन देयर, ओके। नाउ पेस्टोरल एलिगी इज अ टाइप ऑफ एलिगी यूजेज द इमेजरी ऑफ शेफर्ड्स। यहाँ पे शेफर्ड्स की इमेजरी को यूज़ किया जाता है, नेचर को, रूरल लाइफ को एक्सप्रेस करने के लिए, मॉर्न को, लाइक सॉरो को एक्सप्रेस करने के लिए दे यूज़ इमेजरी ऑफ शेफर्ड्स। प्लीज़ कीप इन योर माइंड क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स फ्रॉम एंशियंट ग्रीक। ये आपका जो पेस्टोरल एलिगी है दैट केम फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक एंड रोमन पोएट्री, राइट। कौन कौन सी रोमन और ग्रीक पोएट्री से बेसिकली ये आपकी जो पेस्टोरल पोएट एलिगी है आया है, और यू कैन से इट कम्स फ्रॉम। नाउ लेसिडास 1637, जिसमें एडवर्ड किंग का डेथ हो जाता है एंड आपके जॉन मिल्टन ही रॉट लेसिडास ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग। नाउ नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल एडोनिस बाय शैली, राइट। इसको पीबी शैली ने लिखा है इन 1821 आफ्टर दी डेथ ऑफ जॉन किट्स, इन द मेमोरी ऑफ जॉन किट्स। और थ्राइसिस ये आपका 1866 में पब्लिश हुआ है ऑन द डेथ ऑफ अदर ह्यूज क्लग, राइट। नाउ नेक्स्ट वी हैव ड्रामेटिक मोनोलॉग। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपसे अभी 7th of Jan को भी क्वेश्चन पूछा गया था। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग ड्रामेटिक मोनोलॉग। नाउ व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग? आपका सिंगल स्पीकर होता है इसमें, हु स्पीक्स टू अ साइलेंट लिसनर। यहाँ पे एक साइलेंट लिसनर होता है एंड रिवील करता है अपने थॉट्स को विदाउट रियलाइजिंग इट। वो खुद नहीं रियलाइज कर पाता कि व्हाट एग्जैक्टली ही जस्ट एक्सप्रेसिंग इन फ्रंट ऑफ द साइलेंट स्पीकर। नाउ लेट्स हैव अ लुक की फीचर्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। सो फर्स्ट गाइज, वन स्पीकर इसमें होता है, वो आपका नरेटर भी हो सकता है एंड कैन बी कैरेक्टर टू। जो आपका लिसनर होता है वो साइलेंट होता है इन द ड्रामेटिक मोनोलॉग। स्पीकर यहाँ पे रिवील करता है अपनी पर्सनैलिटी को, थॉट्स को, एंड सम टाइम अपने सीक्रेट्स ही जस्ट रिवील इन द ड्रामेटिक मोनोलॉग। बेस्ड होता है ये स्पेसिफिक सिचुएशन और सेटिंग पर। मीन्स आप बोल सकते हो रैंडमली हम ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं लिखा जाता पोइट्स के थ्रू, दिस इज़ रिटन ऑन, या फिर आप बोल सकते हो बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सिचुएशन और सेटिंग्स पर ही इसको लिखा जाता है, नॉट रैंडम। प्लीज़ बी prepared for this also. Now friends, famous dramatic monologue, तो मैं आपको बता दूँ the father of dramatic monologue we have Robert Browning, and Robert Browning का My Last Duchess most important है dramatic monologue which have been asked many time in your examination as well। आपको इसका complete ये dramatic monologue बहुत ज़्यादा long नहीं है, you will have to study at least once before your examination, क्योंकि अगर आपको इसका idea लग जाएगा it really help you or boost your revision, right? Porphyria's Lover, this is also written by Robert, the name of
Robert Browning, right? And Ulysses by Tennyson, not James Joyce. जो Tennyson ने Ulysses लिखा है, that is the example of dramatic monologue. The Love Song of J. Alfred Prufrock, this is by T.S. Eliot. And Titus, this is by Tennyson, right? These are the famous dramatic monologue in literature have been asked in your examination. Now friends, number 6 we have epic. Let's discuss what is epic and the important or basic information regarding epic for your exam point of view. So जो आपका epic होता है, an epic is a long narrative poem. तो मैं आपको बता दूँ, जितना भी long narrative poem होता है, जैसे आपका एडमंड स्पेंसर का फेरी क्वीन, ये आपका epic होता है. इन विच स्टोरी अबाउट हीरोज़ एडवेंचर्स एंड अचीवमेंट. इसमें बेसिकली आपको हीरो पर्सपेक्टिव से मिल जाएगा, लाइक उसके एडवेंचर, उसके अचीवमेंट्स के बारे में नरेट किया जाता है इन अ लॉन्ग वे और इन अ एक्सप्रेसिव वे और इन अ डिस्क्रिप्टिव वे. ओके, सो यहाँ पे डील किया जाता है विद ग्रैंड थीम. यहाँ पे ग्रैंड थीम्स को डील किया जाता है एंड लॉन्ग हेरोइक स्टोरी दी जाती है इन पोएट्री फॉर्म में. रिमेंबर, पोएट्री फॉर्म में लॉन्ग आपकी स्टोरी दी जाती है, हेरोइक स्टोरी, वेदर इट इज़ अबाउट एडवेंचर और अचीवमेंट्स, राइट. और इसके जो सुपर नेचुरल आपको इसमें थीम्स मिल जाएंगे एंड यूज़ इसको किया जाता है लॉन्ग डिटेल्ड कंपैरिजन करने के लिए. एंड गाइज, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू फेमस एपिक्स, राइट. सो फर्स्ट वी हैव बियोवॉल्फ, वो आपका एनोनिमस पोएट ने लिखा है. द फेरी क्वीन बाय एडमंड स्पेंसर. पैराडाइज लॉस्ट, जॉन मिल्टन. इलियाड, होमर. ओडेसी, होमर. एंड एनियाड आपका वर्जिल. सो दीज आर द फेमस एपिक important for exam point of view, right? Number 7 I'm going to discuss about the blank words. फ्रेंड्स, यहाँ पे ना स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं बिटवीन ब्लैंक वर्ड्स एंड फ्री वर्ड्स. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू क्लियर कट टूवर्ड्स दीज टू फॉर्म्स. ओके, नाउ ब्लैंक वर्ड्स के बारे में पहले हम स्टडी करेंगे. तो ये क्या है? पोएट्री होता है रिटन इन अनराइम्ड इयाम्बिक. अनराइम्ड इयाम्बिक पेंटामीटर में रिटन दीज कोल्ड ब्लैंक वर्ड्स. ईच लाइन इसमें 10 सिलेबल्स होता है. ईच लाइन्स में रेगुलर रिदम आपको इसमें मिल जाएगा. और इंट्रोड्यूस इसको किया है इन इंग्लिश में बाय हेनरी हावर्ड, अर्ल ऑफ सरे, इन 16th सेंचुरी. प्लीज़ कीप इन योर माइंड, क्योंकि यहाँ से आपको प्रॉपर क्वेश्चन मिलने के कंप्लीट चांसेस होते हैं इन योर एग्जामिनेशन. नाउ पॉपुलर इसको किया है एलिजाबेथन ड्रामा और इपिक पोएट्री दैट वी स्टडी इन एलिजाबेथन ड्रामा और पोएट्री हम पढ़ते हैं, दैट इज़ इन ब्लैंक वर्ड्स. ओके, नाउ यूज्ड बाय, इसे यूज किया है आपके शेक्सपियर ने, मिल्टन ने, मार्लो ने एंड वर्ड्सवर्थ ने. एंड फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका पैराडाइज लॉस्ट हो गया, शेक्सपियर के जितने भी प्लेज हो गए, द प्रिल्यूड हो गया, दीज आर रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स, राइट. आफ्टर दैट फ्रेंड्स वी हैव फ्री वर्ड्स. नाउ व्हाट इज फ्री वर्ड्स? पोएट्री विद नो फिक्स्ड मीटर. अभी पीछे हम लोगों ने क्या स्टडी किया? यहाँ पे कोई मीटर नहीं होता, फिक्स्ड मीटर नहीं होता, मीन्स राइट, दिस इज फ्री वर्ड्स. यहाँ पे कोई राइम स्कीम नहीं होता है, ना ही इसमें कोई सेटिंग और ना ही कोई पैटर्न होता है, राइट. इट साउंड्स लाइक अ नेचुरल स्पीच की तरह इसका साउंड लगता है. एंड इसको पॉपुलराइज किया है इन इंग्लिश में बाय वॉल्ट विटमैन के लीव्स ऑफ ग्रास. अमेरिकन आपके ये पॉइट हैं वॉल्ट विटमैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. और इनका जो लीव्स ऑफ ग्रास करके आई थिंक ये आपका पोएट्री कलेक्शन है. सो यहाँ ही यूज्ड दिस पर्टिकुलर फ्री वर्ड्स. ये बहुत ईजी होता है टू अंडरस्टैंड फॉर कॉमन पीपल. जो मॉडर्न पीपल होते हैं, दे जस्ट डोंट वांट टू गिव अटेंशन टुवर्ड्स दी राइम्स, मीटर्स एंड पैटर्न पर्टिकुलर. सो दैट्स वाई फ्री वर्ड्स यूज्ड बाय अमेरिकन पोएट to denote or to express views in a clear-cut language, in clear-cut poetry language to modern readers, right? यूज्ड ग्रेट इन मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी पोएट्रीज में यूज़ किया जाता है फ्री आपके फ्री वर्ड्स का. नाउ मोर फ्लेक्सिबिलिटी आपको इसमें मिल जाएगी टू पोएट फॉर एक्सप्रेसिंग, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कोर्स यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की बात है. और इन मॉडर्न इरा एवरीबडी वांट्स टू फ्लेक्सिबिलिटी, राइट. दे जस्ट डोंट वांट इन अ स्ट्रक्चर्ड और इन रूल्ड में नहीं अपने आप को मेंशन करना चाहते. दैट्स वाई दे आर जस्ट प्रेफर टू फ्री वर्ड्स. नाउ एग्जाम्पल वी हैव सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ. दिस इज अ बेस्ट एंड important poem in the poetry collection of Leaves of Grass written by Walt Whitman, American poet. And the Westland, this is a revolutionary work by T.S. Eliot. This is also written in free words. And guys, next number we have Fog. This is by Carl Sandburg, right?
तो फ्रेंड्स, here I discuss all the poetic forms. Those are most important and relevant for your upcoming UGC NET English exam. I know we have no more time, that's why I just prepared these notes अभी before recording this video. मैंने prepare किए हैं short बिल्कुल short में लिखे हैं, so that you can only once reading if you then you easily understand or revise all the things. और यहाँ से आपको 2 or 3 questions आपके easily बन जाएंगे in your examination. Now you will have to decide, would you like to get in PDF form these handwritten notes of mine. अदरवाइज मैंने ये आपके नोट्स प्रिपेयर किए हैं जहाँ आपको प्रिंटेड है. यहाँ पे अभी आपको देखिए सोनेट के बारे में पूरा मतलब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट तो लिखा है, एटलीस्ट यू कैन डिफाइन दैम कि 14 लाइन लिरिक पोएम है, शेक्सपियरियन पेट्रार्चन, एलिजी मॉर्नफुल पोएम होता है जो यूजली अबाउट द डेथ के बारे में लिखा जाता है. ऑड क्या है, फॉर्मल पोएम होता है जहाँ पे प्रेज और मेडिटेशन किया जाता है. लाइक इपिक क्या होता है, लॉन्ग नैरेटिव पोएम होता है जो हेरोइक डीड्स को, लाइक पैराडाइज लॉस्ट इसका एग्जाम्पल भी. बैलेड क्या होते हैं, नैरेटिव पोएम होते हैं विद डायलॉग. बैलेड में आपको डायलॉग्स मिल जाएंगे, रेफरेंट मिल जाएंगे और ओरल होते हैं जो बैलेड्स होते हैं. लाइक लिरिक आपका शॉर्ट पर्सनल पोएम होता है जहाँ पे एक्सप्रेस किया जाता है इमोशंस को. पेस्टोरल क्या होते हैं, आइडियलाइज यहाँ पे रूरल लाइफ को इमेजिन किया जाता है, शेफर्ड को, इमेजरी ऑफ शेफर्ड दिखाया जाता है. ऑफन डायलॉग होते हैं फॉर्म में. ड्रामेटिक मोनोलॉग सिंगल स्पीकर होता है जहाँ एड्रेस किया जाता है साइलेंट लिसनर को या आपके ब्रॉनिंग जो आपके मास्टर हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के. नेक्स्ट वी हैव ब्लैंक वर्ड जो अनराइम्ड याम्बिक पेंटामीटर में होते हैं. फ्री वर्ड्स नो फिक्स्ड राइम और मीटर यहाँ पे आपको मिलेगा. अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे आपको हैकू मिल जाएगा जो जापानीज 3 लाइन पोएम है. लिम्ब्रिक मिल जाएगा जो 5 लाइन ह्यूमरस पोएम है. एंड आपको एक्रोस्टिक मिल जाएगा जो पोएम वेयर फर्स्ट लेटर और लाइन स्पेल अ वर्ल्ड. तो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा इन प्रिंटेड नोट्स में. अपार्ट फ्रॉम दिस यू जस्ट गेट, मैं आपको भी सारे इनफैक्ट बता देती हूँ कि 14 में आपको टेर्जा रीमा मिल जाएगा. यहाँ पे हर मतलब ऑलमोस्ट सभी यहाँ पे मतलब कि इंक्लूडेड हैं. लाइक टेर्जा रीमा, यहाँ पे इंटरलॉकिंग आपको 3 लाइंस राइम की मिल जाएगी. स्कीम भी यहाँ पे लिखी हुई है. और वेलेनल क्या होता है, ये 19 लाइन पोएम्स होती हैं जो रिपीट लाइन, आपको रिपीटेड लाइंस इसमें मिल जाएगी. एग्जाम्पल भी दे रखा है लाइक डू नॉट गो जेंटल. सेस्टिना क्या होता है, ये 30 लाइन्स पोएम होती हैं विद रिपीटेड वर्ड इसमें मिल जाएंगे आपको एंडिंग्स. कपलेट क्या होते हैं, 2 लाइन वर्ड्स होते हैं, यूजुअली राइम्ड में होते हैं. हेरोइक कपलेट क्या होता है, राइम्ड इयाम्बिक पेंटामीटर कपलेट्स होते हैं. क्वाट्रेन 4 लाइन स्टैंजाज होते हैं, फॉलो करते हैं इस राइम स्कीम को. स्पेंसरिन स्टैंजाज 9 लाइन स्टैंजाज को बोला जाता है. और यहाँ पे उनका स्कीम भी लिखा है. एपिथैलेमिन ये पोएम है जहाँ पे सेलिब्रेट किया था मैरिज को. एपिग्राम आपका शॉर्ट विटी पोएम होता है जहाँ पे कुछ सेइंग्स होती हैं. लाइक एपिथाप क्या होता है, ब्रीफ पोएम होती है जो आपके टॉम स्टोन पर लिखी जाती है. आफ्टर द डेथ जो टॉम होती है ना वहाँ पर लिखी जाती है. लाइक डिर्ग क्या होता है, शॉर्ट मॉर्नफुल फनरल सॉन्ग होता है और पोएम होती है. और रैंड्यू क्या होता है, ये आपका फ्रेंच फॉर्म होता है विद अ रेफरेंट एंड 13-15 लाइन्स का. एंड पेंटोम हो गया, कैनजोन हो गया, ऑबेड हो गया आपका, मैड्रिगल हो गया, प्रोथैलेमियन शेप पोएम्स हो गई. सो दीज थिंग यू विल गेट फ्रॉम दीज प्रिंटेड नोट्स ऑफ माइंड. मैं आपको बोथ दी आई जस्ट पिन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओनली फॉर मेंबर्स गाइज. इफ़ यू हैव ज्वाइन द मेंबरशिप देन यू ओनली कैन गेट दीज नोट्स ऑफ माइंड और एटलीस्ट वंस रीडिंग में ही आपको ये रिवाइज हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट वी हैव वर्ड्स सटायर. ये आपके क्या होते हैं, सटायरिकल पोएम होती हैं इन वर्ड्स में, वर्ड्स फॉर्म में. लाइक द रैप ऑफ द लॉक आपका अलेक्जेंडर पॉप का 1712 पब्लिकेशन. चैंट ट्रॉयल क्या होता है, ट्रायोलेट क्या होता है, रूबा क्या होता है, लाइक किनक्वेन क्या होता है, टंका क्या होता है, ये जापानीज पोएम से एसोसिएटेड है. श्लोका क्या होता है, ये आपके संस्कृत से एसोसिएटेड. गज़ल आपका अरेबिक से है. और आपका प्लिंड्रोम पोएम ये आपके फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इन मीनिंग और लेटर्स में यूज़ किए जाते हैं. मतलब कुल मिला के जितना भी इनका लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन है, फैक्ट है, वो इसके अंदर इंक्लूडेड है. नाउ यू विल हैव टू चेकड कि आप ये वाला नोट्स चाहते हैं और यू वांट दीज हैंड रिटन नोट्स ऑफ माइंड. ये मैंने बेस्ड बनाए हैं आपके PYQs और इस पर्टिकुलर प्रिंटेड में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी इंक्लूडेड PYQs एज वेल दी अदर. देयर कैन बी चांस टू आस्क इन अपकमिंग UGC नेट इंग्लिश एग्जाम. लाइक जापानीज जो अभी लास्ट में अभी हमने देखा. एपिग्राम ऑलरेडी एग्जाम में एपिथैप से भी आपसे मैचिंग सेटिंग्स और क्रोनोलॉजी के लिए राइट स्टेटमेंट के लिए क्वेश्चंस पूछा गया था. सो दिस इज अल्टीमेटली मैं ये बोलूँगी बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू रियली वांट दीज यू विल हैव टू ज्वाइन द मेंबरशिप. अदरवाइज और अगर आप नहीं भी चाहते हैं तो गाइज ये यूट्यूब पर वीडियो मेरा आप सभी लोगों के लिए मैंने अपलोड किया है. यू गाइज कैन वॉच ट्वाइस एटलीस्ट और यू डन विद द पोएटिक फॉर्म. मैं आपको बता दूँ दीज थिंग्स ऑल्सो इन्हेंस
और प्ले इम्पॉर्टेंट रोल टू विन JRF. अगर आप सभी इम्पॉर्टेंट और हाई वेटेज का स्टडी करेंगे देन हु वुड स्टडी अबाउट दीज ये आपके मिनिमम है, लाइक 2 और 3 क्वेश्चंस आपके इससे बनेंगे पर्टिकुलर आज की वीडियो से. तो ये भी इंपॉर्टेंस रखते हैं, लाइक 6 मार्क्स नॉट लेस देन. अगर आपका परसेंटेज में कुछ अप डाउन होता है तो 2 मार्क्स भी इंपॉर्टेंस रखते हैं. नाउ दिस इज़ योर चॉइस व्हाट यू वांट. डू यू वांट टू रिवाइज दैम, अदरवाइज यू स्किप दैम. सो दिस इज़ योर चॉइस. नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक के साथ. लाइक मैं आपको टाइप्स ऑफ नॉवेल्स बता सकती हूँ क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिलने के कंप्लीट चांसेस होते हैं. 2 और 3 क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन जाएंगे. वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग UGC English exam.